नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। पुनः आज हम सभी लोग अपने YouTube चैनल मैथसेबल पर उपस्थित हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने अपनी इसी ट्रिग्नोमेट्री की एक टॉपिक हम लोगों ने चलाई थी, जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स, जिसमें कि आपको ध्यान होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से संबंधित कुछ डिस्कशन हम लोगों ने करी थी, बट उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने नहीं दिखा पाया था, जिसको आज हम अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से ही होंगे, वो क्वेश्चन हमने पहले से नोट रखा है कि आखिर उस टेबल का वैल्यू हम कैसे यूज़ करेंगे और उसका सलूशन कैसे देंगे। तो फिर आते हैं, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 है, एंड क्वेश्चन 2 हमने लिया है, थोड़ा इससे वो डिफरेंट होगा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस बी इज लेस एंड इक्वल 90 एंड ग्रेटर 0 एंड आल्सो a इज ग्रेटर b। तो इसमें a और b जो दो एंगल है, इनका वैल्यू निकालना है। नंबर 3, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 एंड cos फाई इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस फाई। आप तीनों क्वेश्चन को देख चुके होंगे। हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियोस को देखें इस चैनल पर मैथसेबल पर, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई जो भी वीडियो होंगी, नई वीडियोस, उसका नोटिस आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी करें, क्योंकि आपकी एक कमेंट मेरे उत्साह को सीधे डबल कर देती है। अतः आप कमेंट करना भी ना भूलें, लाइक भी करें, लाइक बटन से, और उसे किसी अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दरअसल मैंने कहा था कि जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, तो उस समय अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक चार्ट बना करके अपने सामने जरूर रखें, ताकि बार बार अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू को देखने की जरूरत पड़े, तो हम उस चार्ट से ही देख करके अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकें। इससे दो बेनिफिट, एक तो टाइम किलिंग कम होगा, और दूसरा नंबर कि वो बहुत जल्दी हमारे स्मरण में सेटअप हो जाएगा। तो फिर आते हैं, कॉस में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। अपॉन सेक में 30 कितने की होती है? तो सर सेक 30 जो होता है सर cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 वैल्यू जो होती है sin 60 की होती है, यानी 2/√3। एंड प्लस cosec 30 की वैल्यू तो सबको ही पता होगा, ये 2 होती है, बिकॉज cosec 30 जो होता है वो sin 30 का रिवर्स होता है, इनवर्स। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करने में एक बात का गौर करना होगा, 1/√2 एंड हियर एलसीएम अगर इसका लेते हैं तो 2 + 2√3 एंड बाई 2। अब ये इन्वर्स होकर के 2 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 1/√2 इंटू 2/2। देखिए इसमें दोनों में से 2 को कॉमन भी कर सकते थे हम, 1 प्लस इसको √3 भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो चुका है। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में मुझे रिजल्ट मिल गया √2 एंड हियर 1 + √3, या इसको हम चाहूं तो लिख सकता हूं √3 + 1 भी लिख सकता हूं। लेकिन जैसा कि आपको हमने पीछे कॉन्सेप्ट के दिन में डिस्कशन करी थी कि कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में रूट वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं सर, तो उस डिनोमिनेटर में बने रूट वाली संख्या को हम रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज इट मीन्स 1 × √2 upon √2 × √2 and here √3 + 1
एंड अगेन √3 - 1। मैंने यहाँ पे 2 का रेशनलाइज किया है, √2 का रेशनलाइज करते समय √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, और √3 + 1 को रेशनलाइज करने के लिए हमने √3 - 1 का प्रयोग करी, जो कि इसके डिनोमिनेटर में भी √3 - 1 और न्यूमरेटर यानी कि हर में भी और अंश में भी। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम, √2 इन √3 - 1 एंड हियर √2 2 बन चुका। और ये आपको गौर कीजिएगा, ये पूरा पोर्शन जो देख रहे हैं आप a + b a - b के फॉर्म में आ चुका है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो फिर √3 का स्क्वायर अगर करूंगा और एक बार 1 का स्क्वायर करूंगा सर, तो 3 - 1 2 बन जाएगा, और 2 2 जाइए 4 बन जाएगा, यानी अपॉन में मिल गया आपको 4 एंड ऊपर मिला सर √2 एंड इन द ब्रैकेट √3 - 1। ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से अगर मैं इस सॉल्यूशन का कंक्लूजन निकालूं तो इसमें सबसे इफेक्टिव जो पॉइंट्स था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वो वैल्यू को उठा करके उसमें पुटिंग करना, एंड देन आफ्टर इसमें एक कैलकुलेशन इशू था जो रूट से संबंधित था। तो यहाँ चूंकि ये इसका पोर्शन नहीं है, उसको अलग से हमने बोला था कि एक वीडियो बना करके रूट पर डाल देंगे, रूट की सॉल्यूशन कैसे करते हैं। खैर, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 2 इक्वेशन दी गई है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इक्वेशन फॉर्म में बना करके दी गई है, जिसमें हमको ए और बी मान बतानी है। तो पहले हम पहले वाले स्टेटमेंट को लेते हैं। नाउ tan a + b = √3। जैसा कि आपको पता होगा कि tan के टर्म में √3 की वैल्यू कितनी की होती है, 60 डिग्री की होती है। तो tan को लीव कर दीजिए दोनों साइड से। अब हो गया a + b = 60 डिग्री, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सिमिलर हम दूसरे वाले टॉपिक्स को लेते हैं, यानी tan a - b = 1/√3। फिर अगेन वैसे ही सर्च करेंगे कि tan के टर्म में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो फिर tan a - b = हियर tan 30 डिग्री, एंड tan को लीव करने के बाद यहाँ आपने फिर एक सेकेंड इक्वेशन प्राप्त कर ली, a - b = 30 डिग्री। अब ये दोनों जो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हुआ, इन दोनों को आफ्टर सॉल्व a और b की वैल्यू हम पता कर पाएंगे। कैसे सर? नाउ a + b = 60 डिग्री एंड हियर a - b = 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक क्लास में एक आगे चैप्टर मिलेगी अलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन पेयर। उस एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मेथड्स हैं। उसमें से हम एलिमिनेशन का प्रयोग करके, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड को यदि हम प्लस कर दें इक्वेशन को, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, a 2a बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 90/2, देन दैट इज द 45 डिग्री। यानी a की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली, वो है 45 डिग्री। ये आंसर मिला। अब ये वैल्यू किसी दोनों में से एक में अगर इनपुट करते हैं, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट, देन a + b = 60, a की वैल्यू अगर मैं 45 रखूं तो फिर b की वैल्यू के लिए 60 में से 45 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री। ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी, जैसा कि उसने अपने क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया था। कैपिटल A का मान हो गया आपका 45 और कैपिटल B का मान हो गया 15 डिग्री। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दे करके और आपसे क्वेश्चन किया गया है, बट अंतर यही है कि उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan में थी, वहाँ एक tan में है और एक cos में है, एक थीटा है तो एक फाई है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो आइए देखते हैं, लगभग इसी के थीम पर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। फिर वही चीज, tan के टेबल में जाके देखेंगे कि 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो सर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, ये 30 डिग्री हो गया। चलिए इसको निकाल करके रख लिया। अब दूसरे वाले को लेके आइए, cos फाई इज इक्वल टू 1/2। क्या आपको पता है कि cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? जी 60 डिग्री का मान होता है। ओके, cos में 60 डिग्री का, हियर cos छोड़ने के बाद फाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। अब आपसे मांगा गया था sin थीटा प्लस 5, जरा गौर दीजिए, sin थीटा प्लस 5, हेंस sin थीटा प्लस 5
दैट इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपने प्राप्त करी है 30 एंड फाई की वैल्यू आपने प्राप्त करी है 60। अब साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाता है, साइन 90। अब जाके टेबल में फिर देखेंगे कि साइन में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है सर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन कराया, तीनों क्वेश्चंस लगभग डिफर थे। अब इस तरह से मैंने इसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूं कि उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसका यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के लिए हम अलग से प्रोग्राम लाएंगे। ये तत्काल कॉन्सेप्ट के साथ एक एग्जाम्पल वीडियो मैंने जोड़ दी है। तो इस तरह से आज का हम अपने टॉपिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल्स, जिसमें कि टोटल कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चंस हमने पुटअप करी है। आगे और भी इस तरह से हम वीडियो एक्सरसाइज की डालने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ ये बात जरूर बोलेंगे कि आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि मैंने जब इसको देखा है तो देखने में कमेंट बहुत कम मिलता है, कमेंट कम मिलता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें, लिखें अच्छा लगा, क्या लगा, देखने के बाद आपके मन में क्या हुआ, कैसा फील हुआ, वो चीज़ जरूर डालें, ताकि हम उससे अपने दिए गए वीडियोस का एनालाइज कर पाएँ और जान सके कि किस तरह के वीडियोस और बेहतर कर पाएंगे हम। तो लिखें जरूर, आप जरूर कुछ न कुछ लिखें जी। थैंक यू।